चलिए, घनानंद कवित्त के पद संख्या 16 पर आते हैं हम लोग। घनानंद की व्यथा का वर्णन जो उसमें किया, घनानंद ने अपनी दुख, अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ, अपनी वेदना का, उसको आगे बढ़ते हैं, उनके साथ हाथ बटाते हैं, है ना, उनकी पीड़ा को बांटते हैं थोड़ा सा। कवित्त है ये, कवित्त और सवैया में लिखा है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। घनानंद के जो ये लिखे हैं, तो ये कवित्त और सवैया हमें दोनों देखने को मिल रहे हैं। पहला एक कवित्त आता है तो अगला सवैया आ जाता है, ठीक है। तो कहते हैं, आस ही आकाश मदि अवधि गुण बढ़ाए, गुने बढ़ाए, चौपन चढ़ाए दीनों कीनो खेल सो यहे, निपट कठोर ये हो एचत न आप, और लाडिले सुजान सो देहली दशा को कहे। अचिर जमई मोहि भई घनानंद यो, हाथ साथ लाग्यो पे समीप न लहू, कहूँ लहे बिरह समीर की झकोरन अधीर नेह, नीर ज्यों जीवतहु गुड़ी लो उड़ उड़ियो रहे, ठीक है। अरे ब्रज भाषा। तो कहते हैं, आस ही आकाश मधि, आस मतलब आशा, आकाश मतलब आकाश, ठीक है। मधि मतलब आकाश रूपी, ठीक है। तो अवधि मतलब मतलब अवधि, एक मतलब समय, ठीक है। गुण, गुण। तो घनानंद यहाँ पर लिखते हैं कि आकाश में, मतलब कहते हैं कि घनानंद एक व्यथा का आगे एक उम्मीद, एक आशा उनकी आती है। कहते हैं, आस ही आकाश मधि अवधि गुने बढ़ाए। कहते हैं आस मतलब आशा रूपी आकाश में, ठीक है। आशा रूपी आकाश में कहते हैं अवधि, अवधि मतलब समय, ठीक है। अवधि रूपी कहते हैं जो तीर है, गुने बढ़ाए, ठीक है। अवध रूपी जो तीर है वो क्या कर रहे हैं, निरंतर बढ़ाए मतलब बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वो बढ़ता जा रहा है, मतलब कहने का कि और कहते हैं, चौपन ही चढ़ाए दिनों कीनो खेल सो यह। चौपन, चौपन का मतलब चौप मतलब मतलब जैसे एक खेल होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक गुड्डू गुड़ियों जैसा वाला एक खेल होता है। तो मतलब कहते हैं घनानंद की अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं कि उस खेल की भांति, मतलब कहते हैं कि आशा और सुजान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आपने आशा रूपी आकाश में और अवध रूपी, कहते हैं कि ये जो तीर है, ये जो तीर वो बढ़ता ही जा रहा है, यानी हमारे और उनसे तुम्हारे मिलने का जो समय है ये निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। और चपन चढ़ाए दिनों खेल सोया है, और ये खेल की भांति हो गया है, ठीक है। मानो ये खेल सा बन गया हो। कहते हैं कि यानी हमारे ये जैसे आकाश में क्या है, जैसे निरंतर आपको जैसे वो पतंग होती है ना, कहते हैं कि जैसे वो पतंग निरंतर उसकी डोरी बढ़ती जाती है, वो आसमान की तरफ बढ़ती चली जाती है, उतना ही हमसे दूर चली जाती है ना। तो कहते हैं कि वैसे ही हमारे और आपसे जो ये मिलने की अवधि है, ये कहते हैं ये बढ़ाए जा रही है, बढ़ते जा रही है, मानो ये खेल के समान वो ये बढ़ती जा रही है। और कहते हैं, निपट कठोर ये हूँ एचत न आप, और लाडले सुजान सो देहली दशा को कहें। आगे गणानंद कहते हैं कि यानी कि निपट कठोर ये यानी कि ये तो बहुत अत्यंत ही कठोर है, यानी कि आप इस और ऊपर से, मतलब उनकी प्रेसी घनानंद को कहते हैं कि तुम तो एकदम से कठोर हो गई हो, और कहते हैं कि तुम उस डोर को अपनी तरफ खींच ही नहीं रही हो। जैसे पतंग की डोर को अगर हम अपनी तरफ ना खींचें तो वो हमसे दूर ही चली चली जाएगी। तो कह रहे वैसे ही पतंग की उस डोर को तुम अपनी तरफ यानी कि खींचना ही नहीं चाह रही हो, और कहते हैं कि और ये हमसे और ये ऊपर ही ऊपर और दूर होती चली जा रही है। और कहते हैं, लाडले सुजान सो देहली दशा को कहे। और कहते हैं कि अपने उस लाडले सुजान से देहली दशा, अपने इस दुख को, अपने इस हृदय की दुख की दशा को मैं किस प्रकार से कहूं, घनानंद लिखते हैं। और कहते हैं, अचिर जमई मोहि भई घनानंद यो, हाथ साथ लाग्यो पे समीप न कहूं लहे। आगे घनानंद कहते हैं, अचिरज, अचिरज मतलब आश्चर्य, अचिरज मई मोहि भई। कहते हैं कि घनानंद कहते हैं, मुझे आश्चर्य इस बात का अचरज है, इस बात का आश्चर्य है कि आपके हाथ में, घनानंद यो कहे हाथ साथ लाग्यो पे समीप न कहूं, यानी आपके हाथ में ही क्या है, मेरे जीवन रूपी डोर जो है वो आपके हाथ में है। परंतु कहते हैं कि फिर भी
क्या कहते हैं कि आप समीप न कहूँ लय, कि आप अपने समीप नहीं आने दे रहे हैं, है ना? घनानंद लिखते हैं और कहते हैं विरह समीर की झकोरन अधीर ने, नीर जो जीवतऊ गुड़ी लो उड़ाए रहे। और घनानंद आगे कहते हैं कि विरह समीर, यानी कह रहे हैं कि अपने कहते हैं कि आप ये विरह समीर, यानी कि जो विरह का विरह रूपी ये जो वायु है, ये हवा है विरह रूपी। कहते हैं कि ये बता रहे हैं भनानंद कि ये जो विरह रूपी हवा है, इसके झकोड़ों से, झकोरन अधीर ने, इनके झकोड़ों से क्या है, मन की ये क्या करते हैं, हमारे मन को या हमारे मन की इस पीड़ा को हमें, यानी हमको ये और अधीर कर देते हैं, यानी हमें और व्याकुल कर देते हैं, घनानंद कहते हैं। और नीर ज्यों जीवतऊ गुड़ी लो उड़ेलो रहे। और घनानंद कहते हैं कि ये उसी तरह से होता लग रहा है कि जैसे कि जो पतंग रूपी जो डोर होती है ना, कि कहते हैं कि जिसमें क्या करता है व्यक्ति अपने विरह की आंसुओं से जो भीगा होता जा रहा है और वो पतंग रूप दूर ही उड़ती चली जाती है, यानी वो उसके पास नहीं आ रही है। और लेकिन कहते हैं कि कहाँ गया, गुड़ी लो उड़े उड़े नीर ज्यों जीवतऊ। और मतलब कहते हैं कि लेकिन कहते हैं ये भी होता है कि जो नीर ज्यों त्यों, जैसे जो जो गीला हो जाती है पतंग, जैसे जो मान ली जो पतंग गीली हो जाती है तो कहते हैं उसको और दूर उड़ नहीं सकती, वो पतंग भीगने पर उड़ नहीं सकती है। तो वैसे ही वो कह रहे हैं, घनानंद कहते हैं कि मेरे आंसुओं से, यानी मेरे आंसुओं से ये जीवन रूपी जो पतंग है अब गीली हो चुकी है, ये और अधिक उड़ नहीं सकती है। और अपने उस प्रेयसी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि और तुम्हारी वो कह रहे तुम हमें अपनी तरफ अपने उस डोर को खींचना भी नहीं चाहती हो, यानी तुम हमें अपने पास बुलाना भी नहीं चाहती हो। ठीक है, आगे लिखते घनानंद जीवन मूल सुजान की, कौंधौन हूं न कहूं दर्शे, सु न जानिए धो कित छाए रहे, दृग चातक प्राण तपय तरसे, बिन पावस तो इन थावस हो न, सु क्यों करिए अब सो परसे, बदला बरसे ऋतु में घिर के नित ही अखियां उघरी बरसे। घनानंद आगे लिखते हैं कि घनानंद जीवन मूल सुजान की। ठीक है, यानी कि वहां पर बताते हुए घनानंद लिखते हैं कि घनानंद कह रहे हैं कि सुजान के विरह से इतना व्याकुल है, इतना व्यथित है घनानंद, कि वे संबोधित करते हुए सुजान को कहते हुए कि जीवन मूल सुजान की, कौंधन हूं न कहूं दर्शन, कौंधन हूं न कहूं, यानी घनानंद लिखते हैं कि यानी कि जीवन घन आनंद, जीवन मूल सुजान की, यानी वो कहते हैं कि जो उनके जीव आनंद की वर्षा करने वाला है ना, उनके आनंद की वर्षा करने वाला जो घनानंद कहते हैं कि आनंद की वर्षा करने वाली जो सुजान है, कौंधन हुना दर्श है, यानी कि वो सुजान की अब तो कौंध, यानी कहीं भी एक झलक भी, दर्शन भी, जरा सा भी उसकी झलक भी अब नहीं मिलती है। ठीक है, यानी जैसे कहते हैं आसमान में घने बादलों के बीच में एक बिजली चमक जाती है, कहते हैं उसी तरह कहते हैं कि अब हमें तो उस घनानंद यानी अपने प्रिय उस सुजान की उस बिजली की भांति एक छोटी सी एक हल्की सी चमक भी कहीं कौंधती हुई नहीं नजर आती है, नहीं दिखाई पड़ती। और सु न जानिए धो कित छाए रहे, दृग चातक प्राण तपे तरसे। और आगे घनानंद कहते हैं कि न जाने कित छाए रहे, यानी न जाने किस जगह पर छाए, मतलब वो बस रहे हैं, बसे हुए हैं। दृग चातक प्राण तपय तरस, ये नेत्र रूपी जो चातक हैं, है ना, तो क्या करते हैं, कहते हैं कि न जाने वो कहाँ पर बसे हुए हैं, किसके ऊपर वो घन रूपी, वो आनंद रूपी जो घन है, वो बादल हैं, किसके ऊपर यानी छाए हुए हैं, जो मेरे इन नेत्र रूपी आंसू, यानी मेरे नेत्रों रूपी इस चातक की उस प्यास को कब बुझाएंगे आकर के। घनानंद कह रहे हैं कि न जाने वो कहाँ पर बसे हुए हैं, किसके ऊपर वो छाए हुए हैं, और हमारे जो चातक के समान ये जो नेत्र हैं, उनके विरह में जो क्या है, तपे तरसे, तप रहे हैं, तरस रहे हैं। तो यानी कि कहते हैं कि उनको इसकी कोई शुद्ध नहीं है। और बिन पावस तो इन्हें थावस होना, सु क्यों करी ये अब सो परसे। और आगे घनानंद कहते हैं कि बिन पावस, यानी कि बिन पावस यानी बिना पावस माने वर्षा, यानी कि बिन पावस बिना बरसात के, तो कहते हैं इन्हें थ्यावस होना, यानी कि वो घनानंद कहते हैं कि बिना बिना बरसात के,
ठीक है। इनको थ्यावत मतलब एक शांति ही नहीं मिल सकती, इस प्यासे मन को एक शांति नहीं मिल सकती है। और सो क्यों करेगी अब सो बरसे, और किस लिए घनानंद कहते हैं कि इस बिना वर्षा के इस हमारे चातक रूपी इस मन को कभी शांति नहीं मिलेगी। और इसलिए और उस आनंद रूपी कह रहे हैं कि जो आनंद रूपी जिस वर्षा की वो उम्मीद घनानंद कर रहे हैं, कहते हैं कि अगर वो जो सुजान के आने से ही कहते हैं वो बरस सकती है। तो कहते हैं बदरा बरसे ऋतु में घिर के नित ही अखियां उघरी बरसे। घनानंद कहते हैं कि जहां पर यानी कि ये मेरी जो कहते बदरा बरसे ऋतु में गिर के, वैसे तो क्या होते हैं बदरा बरसे यानी बादल कब बरसते हैं, यानी कहते हैं वर्षा ऋतु आने पर ही बादल घनघोर बादल गिर के बरसते हैं। और नित ही अखियां उघरी बरसे, किंतु जो मेरी आंखें हैं कहते हैं नित ही अखियां यानी जो कहते हैं मेरी जो आंखें हैं हमेशा कहते हैं सुजान की याद करके रात दिन बरसती ही रहती हैं, उन्हें किसी ऋतु की जरूरत नहीं है, उनके जाने से ये मेरी आंखें रात दिन बरसती रहती हैं। जबकि बादल क्या होते हैं सिर्फ वर्षा ऋतु में ही बरसते हैं, लेकिन मेरी ये आंखें रात दिन बरसती हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, कहते हैं 18 नंबर पद में कह रहे हैं जेतो घट शोधो पे न पाऊं, कहाँ आई शोधो को धो जीव जरा जारे अटपटी गति जाए। नैन ढरे नीर बरे हरे मति आह की, जतन बुझे सब जाकी झरे आगे जब, कबहू न दबे भरी भभक उमाह की, जब ते निहारे घनानंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आग लगी रही चाह की। तो घनानंद आगे लिखते हैं कि जेतो घट शोधो पे न पाऊं, कहाँ आई शोधो, है ना। कहते हैं कि जेतो घट शोधो, जेतो मैम घट, एक्सक्यूज मी मैम, जी हेलो हेलो, मैम वॉइस नहीं क्लियर आ रही है। हाँ मैम वॉइस नहीं क्लियर आ रही है। किसी को नहीं आ रही कि आपको ही नहीं आ रही, बाकी लोग बताएं, बाकी लोग बताइए इस विषय में कि वॉइस प्रॉब्लम आ रही है मैम, सभी आवाज को, अभी क्लियर आ रही है मैम। सभी को आ रही है। तो प्लीज हाँ आप आवाज तो आ रही अगर, है मैम। हाँ अगर सबको प्रॉब्लम है तो फिर हम अपने साइड से चेक करें, बाकी वैसे तो आप देख लीजिए, हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो। किसको नहीं आ रही, अनिमा जी आपको नहीं आ रही, एक बार देख लीजिए आ रही है मैम। हाँ मेरा नाम आमिना है। अच्छा सॉरी आमिना जो भी है गलत पढ़ लिया मैंने। चलिए अच्छा, आप जिसको नहीं आ रही थी एक बार आप इधर उधर थोड़ा सा नेटवर्क देख लीजिए अपना साइड से, ठीक है, क्योंकि मेरे साइड से अगर नहीं आएगी तो सबको नहीं आएगी। ठीक है। और अब की बार अगर कोई दिक्कत हो तो फिर बताइएगा। आगे चलते हैं। कहाँ थे हम लोग, कहते हैं जेतो घट शोधो पे न पाऊं, कहाँ आही शोधो को धो जो जीव कजारे अटपटी गति डाह की। घनानंद मतलब इस पद में अपने उस सुजान के प्रति अपने जो प्रेम की जो अग्नि है, उस आग का जो विरह की अग्नि है जो लगी है, उस विषय को बताते हुए घनानंद कहते हैं कि जेतो पर घट शोधो पे न जाऊं कहाँ आई शोधो, यानी घनानंद कहते हैं कि जितना जेतो घट मतलब घड़ी, घट मतलब एक तरह से घड़ा होता है, तो घड़े को यहाँ पर शरीर माना अपना उन्होंने, ठीक है, घड़ को यानी घट को क्या कहा अपना शरीर के रूप में संबोधित करते हैं। तो घनानंद कहते हैं कि जितना इस घट यानी शरीर रूपी इस घट को, ठीक है, वो कहते हैं खोजती हूँ, कहते हैं घनानंद कहते हैं कि यानी कि उनकी दशा ऐसी है कि जितना इस शरीर रूपी घट को खोजो उतना कहते हैं कि पर शोधो ना पाऊं, कहाँ ही शोधो, कहते हैं कि उसको हम शोधो माने होता है खोजना, ठीक है, अहि माने होता है और शोधो अलग अलग, जो सो और ढो इस दोनों का मतलब क्या होता है न जाने कहाँ, ठीक है, यानी कि दो अर्थ है यहाँ पर। जो शोधो, देखिए यहाँ पे दो अर्थ निकले, शोधो का जिसका शोधो का अर्थ हो गया यहाँ पर खोजना, ठीक है, और सौ और धो का अर्थ हो गया न जाने कहाँ,
ठीक है। तो घनानंद कहते हैं कि जितना इस शरीर घट को यानी शरीर रूपी घट को खोजो उतना ही इसका पता नहीं चलता, यानी कि जाने सौधो यानी जाने कहाँ पर, यानी कि वो प्राण कहाँ पर बसे हैं वो पता ही नहीं चलता, जितना खोजो उतना ही नहीं पता चलता। और कहते हैं कौंधो जीव जारे अटपटी गति दाह की। और आगे घनानंद कहते हैं कि कौंधों, और कहते हैं कि पता नहीं चलता कि कहाँ वो प्राण बसे हैं, और कहते हैं कि कौंधों जीव को यानी कौंधों जीव जा रहे, जीव मतलब कहते हैं कि जीव को जो जला रही है, ठीक है, जीव को जो जा रहे अटपटी गतिदाह की, कहते हैं कि जीव को जो जला रही है उस आग का, अटपटी मतलब एकदम अटपटा सा क्या है उसका स्वभाव है, ठीक है। कौन सी आग की बात कर रहे हैं? विरह की अग्नि की बात घनानंद कहते हैं कि वो जो विरह की अग्नि है जो हमारे इस शरीर को, इस जीव को जला रही है, कहते हैं उसका एक अटपटा ही उस विरह की अग्नि का स्वभाव है। कहते हैं कि वो क्या कैसा स्वभाव है उसका वर्णन आगे घनानंद करते हैं, कैसा स्वभाव है उसका कि धूम को न धरे गात सिरों पर ज्यों ज्यों जरे। कहते हैं कि क्या कैसा स्वभाव है उसका उस अटपटा, तो बताते हैं कि ना तो धूम को ना धरे, ना तो इसमें धूम मतलब धुआं उठता है, ना तो इस अग्नि में धुआं उठता है, और कहते हैं कि गात सिरों पर ज्यों ज्यों जरे, और ज्यों ज्यों कहते हैं कि यानी कि ये शरीर क्या होता है, जलता जाता है, ठीक है। घनानंद कहते हैं कि ज्यों ज्यों ये शरीर जलता जाता है तो ये क्या करता है, सिरों मतलब ठंडा होना, कहते हैं कि उतना ये तपने की बजाय, है ना, जैसे कहते हैं जितना जले तो उतना तपता है, कहते हैं लेकिन इस अग्नि का क्या असर है कि ज्यों ज्यों वो जलता जाता है उतना ही वो क्या हो, उस ये शरीर ठंडा पड़ता चला जाता है। और कहते हैं ढरे नैन नीर बीर हरे मति आह की। और आगे घनानंद कहते हैं कि ढरे नीर यानी कि आंखों से, कहते हैं कि ढरे नैन नीर, नैन मतलब आंखों से जो आंसू कह रहे हैं घनानंद कहते हैं जो बहते हैं, और वो घनानंद बहते हैं कि बीर हरे मति आह की। और कहते हैं कि उसमें जो आंखों से जो आंसू बहते होते हैं वे वो कहते हैं कि हे सखी, घनानंद संबोधित करते हैं कि हे सखी, आह करने पर, एक आह निकलने पर कहते हैं कि उसकी इस समझ को ये हर लेती है, यानी कि ये हमारी क्या करती है, मति हा हरी यानी हरे मति, ये क्या करती है कि नेत्रों से जब आंसू बहते हैं तो कहते हैं कि ये सखी, एक ये हमारे अंदर की जो आह निकलती है वो हमारी बुद्धि को हर लेती है, वो हमारी मति को हर लेती है। और कहते हैं जतन बुझे है सब जाकी जाकी झर आगे, अब कबहू न दबे भारी भबक उमाह की। आगे घनानंद कहते हैं कि जतन आही यानी कि इसको यानी कहते हैं कि इस ज्वाला में इस मतलब इसको जलाने के जितने भी जतन है ना, जतन बुझे सब जाकी झर आगे। अब गणानंद कहते हैं कि सभी जितने भी जतन किए थे है ना वो सारे अब बुझ चुके हैं, ठीक है। यानी अब कहने का मतलब अब कोई भी उपाय इसमें काम नहीं आता है। और कहते हैं कि कबहू न दबे भरी भबक उमा की। और घनानंद कहते हैं कि इसकी उमंग से यानी कि इसकी जो एक भबकी है, जो इस अग्नि की जो भबक है, कह रहे हैं कभी दबकर नहीं रहती, दबकर ही नहीं रहती है, इसकी जो भबक है वो कभी दबती नहीं है। और जबते निहारे घनानंद सुजान प्यारे, तबते अनोखी आग लाग रही चाह की। और घनानंद कहते हैं कि इसकी जो भबक है वो कभी दबती नहीं, और कहते हैं इसकी जो ज्वाला है निरंतर क्या होती है, और तीव्र होती रहती है। और कहते हैं कि जबते निहारे घनानंद लिखते हैं कि जब से यानी उस प्यारी सुजान से, यानी तुमने इस घनानंद को निहारा है, सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब से उस सुजान प्यारी ने यानी कि उस सुजान ने मुझे निहारा है, तब से अनोखी आग लग रही चाह की। गजानंद कहते हैं तब से इस चाह की एक अनोखी सी आग हमारे अंदर लगी हुई है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? टफ है थोड़ा सा, लिखा ब्रज भाषा में जरूर है, थोड़ा सा टफ है। आगे चले, कहते आंखें जो न देखें, आंखें जो न देखें तो कहाँ है कछु देखत ये, ऐसी दुख हाइन की दशा आए देखिए, प्राणन के प्यारे जान रूप उजियारे बिना, मिलन तिहारे इन्हें कौन लेखे लेखिए, नीर न्यारे मीन और चकोर चंदहीन हूते, अत ही अधीन दीन गति मति पेखिए, हाँ जो घनानंद ढिरारे रस भरे, चातक बिचारे सोना चूकन परेखिए, ठीक है। तो घनानंद आगे कहते हैं कि आंखें जो न देखें तो कहाँ है कछु देखत ये,
और ऐसी दुखहाइन की दशा आए देखिए। तो कहते हैं घनानंद अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए घनानंद फिर कहते हैं कि आंखें जो ना देखें तो, ठीक है, घनानंद कहते हैं कि ये आंखें, हमारी आंखें जो तुम्हें ना देखें, आंखें जो ना देखें तो कहाँ कछु देखती है। कहते हैं जो आंखें जो तुम्हें ना देखें, तो कहते हैं ये आंखें कुछ और भी नहीं देखती हैं, ये कुछ देखती है। यानी ये हमारी आंखें, कहते हैं घनानंद, कि अगर तुम्हें ना देखे तो ये कुछ और भी नहीं देखती हैं। और कहते हैं ऐसी दुखहाइन की दशा आए देखिए। और घनानंद संबोधित करते हुए सुजान को कहते हैं कि ऐसी दुखहारियों की, ऐसी दुखित, जो हमारी ऐसी दुखहारियों की दशा को आकर, हे सुजान तुम जरा सा आकर के देखो, इन दुखाइयों की भी दशा को आकर के तो देखो। प्राणन के प्यारे जान रूप उजियारे, बिना मिलन तिहारे, इन्हें कौन लेखे लेखिए। आगे घनानंद कहते हैं कि प्राणों की प्यारी, प्राणन के प्यारे जान रूप उजियारे, जान मतलब सुजान, ठीक है, कहते हैं कि प्राणन के प्यारे मतलब कहते हैं कि यह प्राण से प्यारी सुजान है ना, उस सुजान रूप उजियारे बिना, सुजान के उस सुंदर उजियारे यानी सुंदर रूप के बिना, उजियारे मतलब उसके सुंदर स्वरूप के बिना, मिलन तिहारे इन्हें कौन लेखे लेखिए। कहते हैं कि ये आंखें किसी भी यानी कि इनका, यानी कि कहते हैं कि मिलन तिहारे इन्हें कौन लेखे लेके, यानी तुमसे मिलने बिना ये आंखें कुछ भी नहीं मानती, यानी इनका होना ना होना सब एक समान है ना, इनका कोई मतलब नहीं इन आंखों का, अगर ये तुम्हारा दर्शन ना करें। कहते नीर न्यारे मीन और चकोर चंदहीन होते, अति ही अधीन दीन गति मति पेखिए। और घनानंद कहते हैं कि यानी कि आगे बताते हैं कि उस सुजान को बिना देखे, ये इन यानी उसके स्वरूप को बिना देखे, इन आंखें, ये आंखें किसी काम की नहीं है, यानी इनका कोई होने ना होने का इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। और कहते हैं कि ये कैसी हैं, नीर न्यारे मीन, और नीर न्यारे मीन, नीर मतलब जल और मीन मतलब मछली, है ना। और इनकी कहते हैं कि ये एक अलग ही प्रकार है इनकी, कि ये जल की ये कैसी है, जल की ये मछली के समान है। कैसी है ये आंखें, जैसे कि जल की वो मछली होती है, जल से अलग होने पर जो यानी व्याकुल हो जाती है। और ये कैसी है, और चकोर चंद हीन होते, और ये कैसी हैं, बिना चांद के जो चकोर की स्थिति होती है, वो स्थिति हमारी इन आंखों की है। जो स्थिति बिना जल के मछली की होती है, बिना चकोर के चंद की होती है, चांद के बिना चकोर की होती है, वही स्थिति मेरे नेत्रों की है, ठीक है। कहते हैं अति ही अधीन दीन गति मति पेखिए, हाँ जो घनानंद ढिरारे रस भरे भारे। आगे घनानंद कहते हैं कि इनकी अति ही अधीन दीन, यानी इनकी अधीन यानी दीनहीन दशा है, इनकी स्थिति अत्यंत ही दीन है, विवश है ये। गति मति पेखिए, और कहते हैं कि मति मतलब पेखिए मतलब सोचिए, गति यानी कि इनकी स्थिति के विषय में, इनकी दशा के विषय में जरा मत अपने दिमाग अपना जरा सा सोचिए तो। हाँ जो घनानंद ढिरारे रस भारे, चातक विचारे सोना चूकन परेखिए। और घनानंद कहते हैं कि हे घनानंद की रस बरसाने वाले, है ना, कहते हैं कि हाँ जो घनानंद ढिरारे रस भरे भारे, यानी घनानंद कहते हैं कि पर ये जो रस बरसाने वाले, इस जो बेचारे चातक की, है ना, कहते हैं कि हे रस बरसाने वाली, हे सुजान तुम मुझ जैसे उस बेचारे चातक की अब परीखिए, मतलब मुझे अब परखो मत, यानी मेरी अब परीक्षा मत लो, मुझे अब यानी कि मुझे अब परीक्षा मेरी अब मत लो, भूल कर भी मुझे अब परखना मत, मेरी स्थिति इतनी दयनीय, इतनी व्यथित, इतनी व्याकुल हो चुकी है कि अब मेरी और परीक्षाएं मत लो, ठीक है। घनानंद अपनी व्यथा का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। एक पद और पढ़ते हैं, 19-20वां। कहते हैं जहां ते पधारे मेरे नैनन ही पांव धारे, वारे ये विचारे प्राण पैंड पैमानो, आतुर न हो हाहा ने कुफे की छोरू बैठो, मोही व विसासो का ब्योरो बुझ भी बनो। तो घनानंद आगे कहते हैं, कहाँ गया, जहां ते पधारे, चातक विचारे, हाँ कहते हैं जहां ते पधारे मेरे नैनन ही पांव धारे, वारे ये विचारे प्राण पैंड पे मानो है। तो घनानंद आगे अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मतलब यहाँ पर एक स्थिति का वर्णन करते हैं कि जो उनके मतलब प्रेम, उनकी जो घनानंद की जो प्रेयसी है, उसका जो कोई संदेश लेकर आए। 19 नंबर पढ़ रहे थे कि 20 पढ़ रहे थे हम लोग? 19 पढ़ रहे थे मैम, 19 कंफ्यूज हो गए हम थोड़ा सा।
एक मिनट दीजिए, 19 पढ़ रहे मैम थे। हाँ 19 ही पढ़े मैम थे। ठीक पढ़ रही 20। हाँ मैडम 20वां ही अब आप पढ़ रही हैं, हाँ ठीक है। यहाँ यहाँ तक पढ़ा था ना, नीचे लाइन आगे पीछे हो गई। हाँ हाँ। हाँ कहते जहां ते पधारे मेरे नैनन ही पांव धारे, यहाँ से पढ़े थे। वारे ये विचारे प्राण पैंड पे मानो। तो घनानंद कह रहे हैं आगे कि कि जहां से यानी कि जहां से पधारे। तो घनानंद लिखते हैं कि जो उनकी मतलब जैसे जो वारे के विचारे प्राण पैंड मानो आतुर न हो, हाहा न कुफेटी छोरी बैठो, मोहि व बिसासो का वैसो ब्योरो बुझबो। यानी कि यहाँ पर इस पद में जो वर्णन हो रहा है कि जैसे कि घनानंद के यानी कि कोई प्रिय है ना, घनानंद की जैसे प्रेषी का कोई पत्र लेकर आया और उसी से वो मतलब उससे वो कह रही होती है, उस स्थिति का वर्णन यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं कि प्रेम का जो संदेश लेने वाली नायिका होती है, ठीक है, प्रेम का जो संदेश लेकर नायिका आती है, उस नायिका से वो कहती है कि जहां से पधारे, यानी जिस मार्ग से होकर आए हो, जिस मार्ग से आए हो, जहां से पधारे मेरे नैनन ही पांव धारे, यानी जिस मार्ग से आए हो मेरे नेत्रों पर ही पांव धर कर आए हो, नैनन ही पांव धारे, यानी मेरे नेत्रों पर ही आप पांव धर करके आए हैं। और वारे ये विचारे प्राण पैंड पे मनो, और वो कहते हैं यानी कि और कहते हैं वारे, और कहते हैं कि मेरे जहां से आप आए हैं मेरे नेत्रों पर ही पांव धर करके आप आए हो। क्यों क्यों नेत्रों का पैर धरकर आने का मतलब कि मेरे नेत्र उस राह में बिछे थे, उसके उसके देखने की, यानी कि आपकी राह तक रहे थे। तो कहने का मतलब कि मैं रात दिन तुम्हारी ही राह तक रहा था, अगर आप आए हैं तो मेरे ही नेत्रों पर पांव धर करके आए हैं, अर्थात हम रात दिन तुम्हारे मेरी आंखें तुम्हारे इंतजार में बिछी रहती हैं, ठीक है। और कहते हैं कि वारे ये बेचारे प्राण पैंड मानो, और कहते हैं कि बेचारे यानी कि बेचैन हो करके, आगे कहते हैं कि बेचैन मत हो। घनानंद लिखते हैं कि बेचैन, पैंड मतलब होता है ढंग से, ठीक है। वारे मतलब अपने वारे वारे ये का मतलब होता है कि मतलब अपना सब कुछ न्योछावर करना, ठीक है। मतलब घनानंद कहते हैं कि इतना बेचैन, वारे विचारे इतना बेचैन मत हो, और कहते हैं कि आतुर ना हो, हाहा नय को फेटी छोरी बैठो, मोहि व बिसासों का ब्योरो बुझभ्यो कनो। गणानंद कह रहे हैं कि बेचैन मत हो और यहाँ आप बैठो, और कहते हैं कि और उससे कहते हैं कि उसका नेको, यानी कि उसके मुझे नेको फेटी छोरी बैठो, ये थोड़ा सा यहाँ बैठो और आतुर ना हो आप, और मोहि व बिसासों का बोहर, यानी कि यहाँ पर बैठो और मुझे उसका हाल जानना है, जिसने तुम्हें ये संदेश लेकर भेजा है, मुझे उसका हाल जानना है, जरा यहाँ बैठो तो। और कहते मोहि व बिसासों का है ब्योरो बुझबो घनो। और कहते हैं घनानंद कि जिसने क्या किया है, उस जो निर्दयी को निर्दयी करते हैं कि जो कहते हैं जिसने मुझे क्या कर दिया है, यानी जिसने मुझे बिसासो यानी भुला दिया था, मोहि बिसासो जिसने मुझे भुला दिया है, ब्योरो बुझबो घनो, और हाय निर्दयी को हमारी सुधि कैसे आई। घनानंद कहते हैं कि जिसने मुझे इतनी निष्ठुरता के साथ मुझे भुला दिया था, वो, और कहते हैं कि उसको आज उस निर्दयी को हमारी सुध यानी हमारी याद अब कैसे आ गई। घनानंद कहते हैं आप जरा बैठो तो सही, मुझे आपसे ये सब कुछ पूछना है। और कहते कौन विद दीन्ही पाती, दीन जान के भनो, झूठ की सच्चाई छाक्यो, त्यों हित कचाई पाक्यो। तो कहते कौन विद दीन्ही पाती, और कहते हैं कि किस प्रकार, कौन विद किस प्रकार उसने इस दीनहीन के नाम पर, पाती मतलब पत्र भेजा है, किस प्रकार से उसने मुझ जैसे दीनहीन के नाम पर एक पत्र भेजा है। और कहते हैं झूठ की सच्चाई छाक्यो, त्यों हित कचाई पाक्यो। और कहते हैं कि यदि उसमें है ना झूठ की सच्चाई, यानी कहते हैं अगर उसमें जरा सी भी सच्चाई छाक्यो यानी थोड़ी सी भी सच्चाई है, कुछ भी सच है, तो यानी कि कहते हैं कि यदि उसमें कुछ सच है तो झूठ का सच है ना। घनानंद कहते हैं कि झूठ की सच्चाई है, छक्यो त्यों हित कचे, अगर उसने उस पत्र में जो भी सच्चाई है, तो कहते हैं जो भी सच्चाई है वो झूठ की सच्चाई है। और ताके गुण गण घनानंद कहा गनो। और घनानंद कहते हैं कि ये क्या है कि वो तो यो जो जो मतलब वो जो झूठ लिख के उसने भेजा है, जो सच वो बता रही है वो सब झूठ का सच है। और तो और कहते हैं कि यही उसका गुण है कि वो सच को भी झूठ में यानी कि जो झूठ है उसको सच बना करके प्रस्तुत कर देती है, यही उसका गुण है। और घनानंद कहते हैं ताके गुण गण घनानंद कहा गनो, घनानंद कहते हैं उसके इन्हीं गुणों पर घनानंद मोहित है, ठीक है। तो इस पर घनानंद ये कहना चाह रहे हैं कि जिसने
जिसने भी ये जो नायिका का पत्र लेकर के आई है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि आखिर जो आप जिस रास्ते से होकर आए हैं उस रास्ते पे आप मतलब मेरे नेत्रों से ही के ऊपर चल कर आए हैं, मतलब कि रात दिन मेरे नेत्र उसी राह पर बिछे रहते हैं, इस राह पर इस उम्मीद से बिछे रहते हैं कि वो किसी ना किसी दिन आएगी और हमारा उसका दर्शन हम करेंगे, मेरे नेत्र उसका दर्शन करेंगे। तो उसे कहते हैं जो लेकर पतराई है कि आप वारे के विचारे प्राण पैंड पे मनो, यानी आप आराम से बैठो तो सही और एक छोर पर मुझे ये बताना है, ये पूछना है कि उसने किस तरीके से आपको कैसे उसने यानी कि यहाँ पर भेजा और किस तरह से उस निष्ठुर को उस निर्दयी को हमारी याद आई कहते हैं, और उसने किस भांति उसने इस मुझ जैसे दीनहीन को इस पत्र लिखने की सोचा, कैसे सोचा कि वो मुझे पत्र लिख सके। और कहते हैं कि जो भी उसके पत्र में है भी तो वो झूठ है, वो झूठ की सच्चाई है। और कहते हैं कि जो कुछ भी है, और घनानंद कहते हैं ये उसकी आदत है, ये उसका गुण है कि वो झूठ को ही सच बनाकर प्रस्तुत करती है। और कहते हैं कि घनानंद कहते हैं ये उसकी आदत है कि वो झूठ को ही सच बनाकर प्रस्तुत करती है और घनानंद उसके इसी गुणों पर ही मोहित है। ठीक है, तो ये 20 पद यहाँ पर हमने कवर किए। 30 पद तक हमें पढ़ना है, 10 बच्चे हैं जिनको हम कल की क्लास में कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत कहीं से?